अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा गिरफ्तार हो चुके हैं और इसके पीछे कौन है? एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोचिए, एक ऐसी तकनीक जो अब सिर्फ कल्पना नहीं, हकीकत को भी झूठ में बदलने लगी है। जो आप सोचे वो बना दे और जो कभी हुआ ही नहीं उसे आंखों के सामने सच की तरह पेश कर दे। लेकिन सवाल यह है कि जब इस तकनीक का इस्तेमाल कोई आम इंसान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश का सबसे ताकतवर नेता करे तो क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को लेकर एआई का एक ऐसा इस्तेमाल किया कि राजनीति की जमीन हिल गई। उन्होंने एक ऐसा डीप फेक वीडियो पोस्ट किया जो बेहद चौंकाने वाला और साथ ही शर्मसार करने वाला है। ना कोई डिस्क्लेमर, ना कोई चेतावनी, बस फेक वीडियो रियल इरादों के साथ। ये हरकत न सिर्फ चौंकाने वाली थी बल्कि लोकतंत्र के नाम पर एक डिजिटल धोखा थी। तो आखिर क्या है पूरा मामला और क्या अब एआई सच और झूठ के बीच की दीवार गिरा चुका है? तो मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन है। आज हम खोलेंगे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की राजनीति में एंट्री की पूरी कहानी, वो भी विस्तार से। 21 जुलाई 2025 अमेरिकी राजनीति के इतिहास में एक ऐसा दिन बन गया जब सच और झूठ के बीच की रेखा एक एआई वीडियो ने धुंधली कर दी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा वीडियो साझा किया जिसमें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को FBI एजेंट्स ओवल ऑफिस से गिरफ्तार करते हुए दिखाया गया। इस वीडियो में ओबामा जेल की नारंगी वर्दी में दिखाई देते हैं और बैकग्राउंड में बज रहा होता है याम का गाना। वीडियो में ट्रंप मुस्कुराते सामने बैठे हैं, मानो वो अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। और इस वीडियो की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह डीप फेक यानी कि एआई द्वारा बनाया गया नकली वीडियो था और ट्रंप ने इसे शेयर करते वक्त कहीं भी यह नहीं बताया कि यह वीडियो काल्पनिक है। ना कोई चेतावनी, ना कोई एआई जनरेटेड डिस्क्लेमर। इसका परिणाम यह हुआ कि हजारों लाखों लोगों ने इस दृश्य को वास्तविक मान लिया और सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त भ्रम फैल गया। वीडियो की शुरुआत होती है ओबामा और अन्य नेताओं के असली बयानों से, जिनमें वो कहते हैं नो वन इज अबव द लॉ, यानी कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन इसके बाद अचानक स्क्रीन पर एआई जनित एक दृश्य आता है। ओबामा को हथकड़ी लगाई जाती है, ट्रंप सामने बैठे मुस्कुराते हैं और अंतिम दृश्य में ओबामा जेल की सलाखों के पीछे खड़े हैं। यह पूरा वीडियो एक सिनेमाई दृश्य जैसा है, मानो कि कोई फिल्म बनाया गया है। पर इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं था, इसका राजनीतिक प्रभाव बहुत गहरा था। दरअसल इस वीडियो के कुछ दिन पहले ही अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यानी कि DNI तुलसी गबार्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौंकाने वाला दावा किया था। उन्होंने कहा था कि उनके पास ओबामा प्रशासन द्वारा 2016 के चुनाव में ट्रंप को नुकसान पहुंचाने के लिए खुफिया तंत्र का दुरुपयोग करने के पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने इसे देशद्रोही साजिश बताया और ओबामा पर अभियोजन की मांग की। हालांकि जब ODNI यानी कि ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की 114 पन्नों की रिपोर्ट सामने आई तो उसमें गबार्ड के दावों के उलट बात सामने आई। उसे पता चला कि रूस ने 2016 के चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोई निर्णायक कोशिश नहीं की थी और यह भी स्पष्ट किया गया कि रसिया डिड नॉट इंपैक्ट इलेक्शन रिजल्ट, यानी कि रसिया ने इलेक्शन के रिजल्ट को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं किया। यह विरोधाभास इस बात का प्रमाण है कि राजनीति में सच्चाई और राजनीति प्रचार के बीच की दूरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब इसमें एआई नया हथियार बन गया है। वही एआई जो इन दिनों आम लोगों के जीवन को आसान बना रहा है। लेकिन एआई के कई दुरुपयोग भी हैं। एआई कई लोगों के छवि को, चाहे वो नेता हो, आम आदमी हो, उनके छवि को बिगाड़ सकता है। कई ढेर सारे द्वेष खड़ा कर सकता है समाज में और सामाजिक संरचना को भी बेकार कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी आते हैं इस घटनाक्रम पर। इस पूरे घटनाक्रम ने एक गंभीर नैतिक प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या कोई राष्ट्रपति जो देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हो केवल अपने विरोधी को नीचा दिखाने के लिए एक नकली वीडियो शेयर कर सकता है? डीप फेक तकनीक आज इतनी शक्तिशाली हो गई है कि कोई भी झूठे दृश्य को सच की तरह पेश कर सकता है। और जब ऐसा काम एक ऐसा व्यक्ति करे जो देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर हो तो उसका प्रभाव केवल राजनीतिक नहीं होता बल्कि वह जनमत को गुमराह करने, लोकतंत्र की नींव हिलाने वाला होता है। आज एआई कितना खतरनाक है, व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रूप से किस तरह लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है, कैसे इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इसको लेकर देश दुनिया में चर्चा हो रही है। इसको लेकर बड़े बड़े सेमिनार और रिसर्च किए जा रहे हैं और ऐसे में आम आदमी तो रहने ही देते हैं, लेकिन कम से कम
देश का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति से तो ऐसी बचकानी हरकत वाली उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं, खास तौर से जब वो देश का राष्ट्रपति हो और वो भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति यानी कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। वो इस तरह की अगर हरकत करे तो सवाल तो उठता है। खैर, आज एआई का भारी दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे में अगर इसके संभावित खतरों की बात करें तो एआई और डीफेक्ट तकनीक का सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये सच्चाई और झूठ के बीच की रेखा को लगभग अदृश्य बना सकती है। मतलब कि आप असली और नकली में पता भी नहीं कर सकते कि कौन सा वीडियो असली है और कौन सा नकली। जब लोग नकली वीडियो को असली मानने लगते हैं तो न केवल व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचता है बल्कि लोकतंत्र की नींव पर भी सीधा हमला होता है। राजनीति में इसका दुरुपयोग नेताओं के चरित्र हनन, चुनाव में हस्तक्षेप और सामाजिक दंगों को भड़काने के लिए किया जा सकता है। धार्मिक या जाति भावनाओं को उकसाने वाले फर्जी वीडियो समाज में तनाव फैला सकते हैं और इससे बड़े पैमाने पर अशांति पैदा हो सकती है। इसके अलावा जब बार बार झूठी सूचनाएं फैला जाती हैं तो लोगों का मीडिया, सरकार और सार्वजनिक संस्थाओं पर से विश्वास उठने लगता है, जिससे एक विश्वास संकट पैदा होता है। और कुल मिलाकर देखें, अंततः अगर यह अनचेक्ड रहा तो लोकतंत्र की आत्मा यानी कि जनता की सही जानकारी पर आधारित निर्णय लेने की क्षमता हमेशा के लिए छीड़ हो सकती है यानी कि खत्म हो सकती है। यही कारण है कि एआई के उपयोग को नियंत्रित करना अब सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं है बल्कि राजनीतिक और नैतिक प्राथमिकता भी बन चुका है। कुल मिलाकर देखें तो आज जरूरत है कि इसकी कानूनी जवाबदेही तय हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शेयर किए गए वीडियो में एक लाइन लिखी गई थी कि कानून से ऊपर कोई नहीं, जो कि सारे अलग अलग नेता भी उसमें बोलते हैं। इसलिए सवाल यह भी उठता है कि ट्रंप द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो पर क्या कोई जांच होगी? क्या झूठ फैलाने वालों को सजा दी जाएगी? यह देखने वाली बात होगी। लेकिन आज डीप फेक कंटेंट पर सख्त नियमन, खुला डिस्क्लेमर और ऑडिट ट्रेसिंग जरूरी है। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार बनना होगा। साथ ही एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड कंटेंट को पहचानना, फैक्ट चेक लेबल लगाना और बिना चेतावनी वाले वीडियो को ब्लॉक करना भी अनिवार्य होना चाहिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी एक औजार है, लेकिन वह किसके हाथ में है यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। ट्रंप द्वारा साझा किया गया यह वीडियो कोई मासूम शरारत नहीं थी। यह एक संकेत था कि एआई अब केवल भविष्य की चुनौती नहीं बल्कि वर्तमान का हथियार बन चुका है। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर इस तकनीक को नैतिकता, कानून और जिम्मेदारी के साथ नहीं बांधा गया तो हमारे लोकतंत्र, सामाजिक स्थिरता और सच्चाई तीनों को निगल सकती है। इसलिए अब समय है कि हम तय करें कि क्या हम तकनीक को नियंत्रित करेंगे या फिर तकनीक हमें नियंत्रित करेगी। जानकारी जरूरी लगा हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और देखते रहिए विस्तार।